नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक गोचर मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। भाई गोवर्धन पर्व की धूम, धामी ने की गायों की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। उत्तरकाशी टनल हादसा, 50 घंटे से 40 मजदूर फंसे, 900 mm चौड़े स्टील पाइप को डाले जाएंगे मलबे में, इसी से बाहर आएंगे मजदूर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। कांग्रेस ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। राजधानी में 9 नवंबर को हुई डकैती को लेकर प्रदर्शन, 24 घंटे में कार्रवाई की मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। वन्य जीव तस्करों से मुक्त कराए उल्लू, संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज, तलाश शुरू, तंत्र विद्या के काम में लेते हैं इन वन्य जीवों को। गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद, आगामी 6 महीने के लिए नहीं खुलेंगे कपाट। 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। गोचर में 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले में उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोचर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करने की भी घोषणा की। पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की। पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में अधिकारियों से निरंतर जानकारी ले रहे हैं। राहत एवं बचाव के कार्य में लगे एजेंसियों से भी मुख्यमंत्री हर पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मौके पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारी व वहां पर कार्य कर रही एजेंसियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। राहत सामग्री की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 50 घंटे से ज्यादा 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डडल गांव के बीच बनाई जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 900 mm चौड़े स्टील पाइप मंगवाए हैं। इन्हें हाइड्रोलिक जैक की मदद से मलबे के अंदर डाला जाएगा और इसी के रास्ते मजदूर बाहर आएंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट, जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, रेल विभाग निगम के इंजीनियर भी यहां आ चुके हैं। मणिकांत मिश्रा कमांडेड एसडीआरएफ के नेतृत्व में रात भर राहत और बचाव अभियान जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसी परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखे हैं। बचाव कार्यों के लिए बड़े व्यास के ह्यूम पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री भी सीएम धामी से बात कर चुके हैं। केंद्रीय एजेंसी और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सचिव आपदा प्रबंध रंजीत सिन्हा ने सिलक्यारा टनल में चल रहे बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी ने बताया कि बचाव कार्य 24 घंटे चल रहा है और अब तक 40% मलबा हटा दिया गया है। संभावना है कि आज रात या कल सुबह तक टनल में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को पानी के पाइप द्वारा भोजन सप्लाई की जा रही है और वह सभी सुरक्षित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लोग फंसे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों से संपर्क हो चुका है और उनको भोजन और कम्युनिकेशन और उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो उनसे बात हुई है अभी कंपनी के हमारे नुमाइंदों से भी, वो सुरक्षित हैं और किसी तरह की भी उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मांगी है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। लगातार प्रशासन की टीम और जो कंपनी की टीम है वो लगातार जो है रिस्क पे लगी हुई है और जो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे वहाँ पे मजदूर फंसे हुए अभी सुरक्षित हैं, उनके लिए भोजन की जो है हवा का जो पाइप होता है उसके द्वारा जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है और लगभग ये रिस्क रात तक या सुबह तक जो है हमें उम्मीद है भगवान से कि मतलब जो है रिस्क हो जाएगा और हमारे जो वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं वो बेचारे सुरक्षित निकल जाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। यो निशान मने और म्हारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब म्हारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4.64 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं,
उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। नारी सशक्तिकरण जहां देश समाज के लिए आवश्यक है, वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य का मजबूत आधार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 9 साल से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 9.6 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4.97 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। वहीं धामी सरकार प्रदेश के 1,82,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को दम घोंटू धुएं से मुक्ति मिली और समय की बचत भी हुई। धामी सरकार महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ उत्तराखंड मेकर के रूप में भी आगे बढ़ा रही है। धामी सरकार का है ये लक्ष्य, आत्मनिर्भर नारी सबल सशक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन एवं कारणों की जांच के लिए गठित समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच समिति में शामिल विशेषज्ञों का यह दल बीते दिन ही घटना स्थल पर पहुंच गया था। दल के द्वारा सुरंग एवं इसके ऊपर की पहाड़ी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। विशेषज्ञ